हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, राम राम, राधे राधे। साथियों, आज हम बात करेंगे राज्यपाल पद की। भारतीय संविधान के अंदर एक महत्वपूर्ण पद है राज्यों का राज्यपाल। जैसे कि साथियों, हम बात कर रहे थे भारतीय राज्य व्यवस्था की, जो कि इंडियन पॉलिटी को हम नए सिरे से नए तरीके से शब्द से देख रहे थे कि भारतीय संविधान में किस तरीके से उनका उल्लेख किया गया है। शब्द से कह दो, क्रम से कह दो, उसी के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे। कहने का मतलब इंडियन पॉलिटी को हम नए सिरे से देख रहे हैं और आज उसी के अंदर हम बात करेंगे राज्यपाल पद की, राज्यपाल पद की, जो कि आप देखोगे साथियों भारतीय संविधान के भाग 6 में, भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 153 से लेकर के 162 तक आप कह सकते हो अध्याय 2 में राज्यपाल पद की व्यवस्था की गई है राज्य सरकार में, जो कि राज्य सरकार का पहला महत्वपूर्ण अंग राज्य कार्यपालिका, और उसी के अंदर कौन है? राज्यपाल। जैसे कि राज्य सरकार के 3 अंग होते हैं, राज्य कार्यपालिका, राज्य व्यवस्थापिका, राज्य न्यायपालिका। उसी के अंदर राज्य कार्यपालिका में राज्य का राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उसकी मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता जैसे कर्मचारी शामिल होते हैं राज्य कार्यपालिका में। आगे बात समझ में। उसके बाद में हम आज बात करेंगे राज्यपाल पद की, जो कि राज्य का पहला नागरिक होता है। राज्य के अंदर पहला नागरिक होता है। संविधान की वरीयता क्रम में इसे चौथा स्थान दिया गया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उसके बाद में राज्य का राज्यपाल। लेकिन राज्य के अंदर बात की जाए तो राज्यपाल राज्य का पहला नागरिक होता है। इसे राज्य का गवर्नर या राज्याध्यक्ष भी कहा जाता है। गौर करना साथियों, राज्य का गवर्नर। कई मेरे प्यारे विद्यार्थियों को यह भी ध्यान में नहीं होगा कि राज्य का गवर्नर कौन होता है? राज्यपाल, राज्य का पालक, जो कि राज्य का राज्याध्यक्ष। याद रखना साथियों, जिस प्रकार हमारे देश के अंदर संसदीय व्यवस्था को अपनाया है, जहां पर कार्यपालिका के 2 प्रधान होते हैं, एक संवैधानिक प्रधान जो कि राष्ट्रपति, और एक आप कहोगे वास्तविक प्रधान, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद। उसी प्रकार से राज्यों में भी भारत के अंदर आप देखोगे संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। राज्य कार्यपालिका के भी 2 प्रधान होते हैं। एक आप देखोगे संवैधानिक नाम मात्र का औपचारिक प्रधान होता है, जो कि कौन? राज्यपाल, राज्य का राज्यपाल। जबकि वास्तविक प्रधान, हकीकत में देखा जाए वास्तविक प्रधान है वो होगा मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद। ये तो राज्य का राज्याध्यक्ष है, जबकि मुख्यमंत्री है वो शासनाध्यक्ष है। शासन वह करता है, राज्य करता है, नाम इसका होता है। तो इसलिए ये बात याद रखना कि राज्यपाल राज्य का गवर्नर होता है, राज्याध्यक्ष होता है, राज्य का प्रमुख होता है, मुखिया होता है, प्रधान होता है, पहला नागरिक होता है। कौन? राज्यपाल। जो कि ये राज्य कार्यपालिका का, राज्य कार्यपालिका का संवैधानिक औपचारिक और नाम मात्र का प्रधान होता है। गौर करना, राज्य कार्यपालिका का
संवैधानिक, संविधान के अनुसार औपचारिक और नाम मात्र का प्रधान होता है। कौन? राज्यपाल। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकल सकता है साथियों, गौर करो। राज्य कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? राज्यपाल होता है। औपचारिक प्रधान कौन होता है? राज्यपाल होता है। नाममात्र का प्रधान कौन होता है? राज्यपाल होता है। और केवल प्रधान कौन होता है? तो भी राज्यपाल होगा। हां, अगर वास्तविक प्रधान पूछे हकीकत में, तो मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद होगी। जैसी स्थिति देश के अंदर, संघ के अंदर, केंद्र के अंदर या राष्ट्र के अंदर राष्ट्रपति की होती है, वैसी स्थिति राज्य में राज्यपाल की होती है। आई बात समझ में? जैसी स्थिति देश के अंदर राष्ट्रपति की होती है, वैसी स्थिति राज्य में राज्यपाल की होती है। आगे बात समझ में क्लियर है ना? पल्ले पड़ी को नहीं पड़ी। हम बात किसकी कर रही हैं? राज्यपाल पद की कर रही हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण पद है, जो कि आपने देखा राज्य का पहला नागरिक होता है, राज्य का गवर्नर होता है, राज्याध्यक्ष होता है, मुखिया होता है, प्रधान होता है, हेड होता है। हां, इतना जरूर है कि ये केवल रबर स्टंप मोहर है और कुछ नहीं, केवल नाम मात्र का प्रधान है, चलती कुछ नहीं है। जैसे मैंने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री वाले टॉपिक में बताया था कि राष्ट्रपति की वही स्थिति है जैसे हमारे घरों के अंदर बूढ़े दादा और दादी की होती है, जिनके नाम से घर चलता है, प्रधान होते हैं, लेकिन उनके कार्य व शक्तियां नहीं हैं। जबकि मैन कौन होंगे? हमारे मम्मी और पापा। उसी प्रकार हमारे ननिहाल पक्ष की तरफ देखो, जहां पर नाना नानी की स्थिति होती है, वैसी तो राज्य में राज्यपाल की होती है। आई बात समझ में? और जैसी स्थिति राज्य में मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की होती है, वैसी स्थिति ननिहाल पक्ष में मामा और मामी की होती है। आपने देखा होगा नाना नानी का तो केवल नाम चलता है, वो तो हमारे घर के मुखिया हैं, प्रधान हैं, हेड, बाहर वाले कमरे में बैठे रहते हैं। जबकि घर के अंदर शक्ति, कार्य, अधिकार किसके पास होते हैं? मामा और मामी के पास होते हैं। गौर करो साथियों, याद आ गए कि नाना और नानी आपको? हां जी, वही स्थिति राज्य में राज्यपाल की है। आगे बात सुनिए, तो आज हम राज्यपाल टॉपिक के ऊपर चर्चा कर रही हैं विस्तार से, और वो भी नए सिरे से, नए तरीके से हम इंडियन पॉलिटी पढ़ रही हैं। जैसे कि हमने राष्ट्रपति का पद और उपराष्ट्रपति का पद पढ़ा था, उसी प्रकार आज हम शब्द से, क्रम से राज्यपाल का पद पढ़ेंगे। तो देखो साथियों, सबसे पहले नंबर 1 अनुच्छेद 153। नंबर 1 अनुच्छेद 153 में क्या लिखा हुआ है? राज्यों के राज्यपाल। बस यही शीर्षक है, हेडिंग यही दी हुई है संविधान के अंदर। जो हमारा संविधान है, बैरक एक्ट है ना, उसके अंदर यही लैंग्वेज है, शीर्षक यही है। मैंने क्या कहा? हम नए सिरे से, नए तरीके से इंडियन पॉलिटी पढ़ रही हैं। समझ में आ रहा है ना? आप देखोगे साथियों, आजकल पेपर सेटर ऐसे क्वेश्चन बनाने लगा है कि क्रम से, शब्द से बताइए, तब हमारा इंडियन पॉलिटी में कोई क्वेश्चन गलत ना हो। इसलिए हम इस तरीके से इंडियन पॉलिटी पढ़ रही हैं। समझ में तो आ रहा है ना? क्लियर है? ठीक है ना? आज हम क्या पढ़ रहे हैं? राज्य का राज्यपाल पद, गवर्नर, जो कि राज्यपाल का कार्यालय कनाडा देश के संविधान से ग्रहण किया है।
इस बात को भी नोट कर लेना। जो राज्यपाल पद का कार्यालय है वो कहां से लिया गया? कनाडा देश से लिया है, राज्य का गवर्नर। हां जी, आगे देखो, इसके अंदर लिखा हुआ है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, ये लैंग्वेज दी हुई है इसके अंदर। भारत नाम नहीं है, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। कहने का मतलब भारत के जितने भी राज्य होंगे वहां पे राज्यपाल पद होगा। लेकिन याद रखना, 7वें संविधान संशोधन 1956 की धारा 6 के अनुसार, 7वां संविधान संशोधन 1956 की धारा 6 के अनुसार यह कहा गया कि एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है। एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ये बात किसने कही? 7वें संविधान संशोधन 1956 की धारा 6 में ये बात बताई गई है। आगे बात समझ में? वैसे तो प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, लेकिन यहां कह दिया कि एक व्यक्ति 1 से अधिक, 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी बन सकता है। आगे बात समझ में क्लियर है? आगे देखो, नंबर 2, अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 154 जो कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। क्या दिया है साथियों? यहां पे अनुच्छेद 154 में कहा है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति, ये तो शीर्षक दिया है, टाइटल दिया है, मेन हेडिंग तो यही है, और इसके आगे लिखा हुआ है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, चाहे वह स्वयं इसका प्रयोग करे या अपने अधीनस्थ अधिकारियों से प्रयोग करवाए। अधिकारियों से ऐसे लिखा हुआ है, चाहे तो वो स्वयं इसका प्रयोग कर सकता है या अपने अधीनस्थ जो भी उसके अधिकारी, पदाधिकारी, कर्मचारी है उनसे प्रयोग करवा सकता है। नाम इसका होगा, किसका होगा? इस राज्यपाल का होगा नाम, क्योंकि राज्य कार्यपालिका शक्ति किस में निहित कर दी गई? राज्यपाल में निहित कर दी गई। क्लियर है? आगे बात में आगे देखो, नंबर 3, अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति, बहुत ही महत्वपूर्ण, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राज्यपाल की नियुक्ति, ये हेडिंग है, गौर कर लेना। शीर्षक मैं बार बार कह रहा हूं, हम नए सिरे से, नए तरीके से इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज व्यवस्था पढ़ रही हैं। क्रम से और शब्द से गौर करना अति महत्वपूर्ण है। आगामी भविष्य में आपके बहुत काम आएगा ये टॉपिक। जो भी आप कंपटीशन दो, अगर उसमें भारतीय राज्य व्यवस्था है तो ये मानो इन टॉपिकों में से क्वेश्चन जरूर आएंगे। इसलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इन्हें जरूर तैयार कर लेना। आ गई बात समझ में? हाँ जी। राज्यपाल की नियुक्ति, ध्यान रखना, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा अपने हस्ताक्षर और मुद्रा के अधिपत्र द्वारा। गौर करना, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, जो कि अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा। गौर करना, राज्यपाल की नियुक्ति वारंट जारी करके राष्ट्रपति करता है। साथियों, यहां एक अति महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, नोट कर लेना। एक तो सुप्रीम कोर्ट के जितने भी न्यायाधीश है, हाई कोर्ट के जितने भी न्यायाधीश है, चाहे मुख्य हो चाहे अन्य हो, राज्य के राज्यपाल और नियंत्रक महालेखा परीक्षक, इन 4 पदाधिकारियों की, या ये कहो इन 4 पदाधिकारी जो नियुक्त होते हैं, उनकी नियुक्ति भारत का
राष्ट्रपति करता है, लेकिन अधिपत्र द्वारा एक प्रकार से वारंट जारी करके करेगा। अधिपत्र गौर कर लेना, जो कि राष्ट्रपति करेगा, ध्यान देना, अधिपत्र जिसे बोला जाएगा वारंट जारी करके। वारंट जारी करके नोट किया क्या? मैंने 4 नाम बताए। भारत का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के सभी न्यायाधीशों की, चाहे मुख्य हो चाहे अन्य हो, उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के सभी न्यायाधीशों की, चाहे मुख्य हो चाहे अन्य हो, राज्यों के राज्यपालों की और नियंत्रक महालेखा परीक्षक की, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति वारंट जारी करके कहने के अलावा अपना हस्ताक्षर करेगा और उस पे मुद्रा मोहर लगा करके अधिपत्र जारी करके नियुक्ति करता है। आ गई बात समझ में? पल्ले पड़गी ने, ठीक है, क्लियर है? चले आगे। तो याद रखना, हालांकि व्यवहार में देखा जाता है कि राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्री परिषद की सलाह पे नियुक्ति करता है राज्यपाल की नियुक्ति केंद्रीय मंत्री परिषद, कहने का मतलब प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद की सलाह पे करेगा राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति। ये व्यवहार में है, संविधान में नहीं लिखा हुआ। संविधान में केवल ये एक लाइन लिखी हुई है कि राष्ट्रपति करेगा, ठीक है। उसके बाद देखो आगे नंबर 4 अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदावधि, गौर करना, राज्यपाल का कार्यकाल, ये हेडिंग दी हुई है राज्यपाल की पदावधि। ध्यान देना, यहां पर एक, सबसे पहले एक में तो दे रखा है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहेगा इच्छानुसार, जब तक राष्ट्रपति खुश है, उसका मन राजी है, एक प्रकार से खुश है, इच्छानुसार, तो वो अपने पद पे रहेगा। 156(1) में ये बात है, राष्ट्रपति प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति प्रसाद पर्यंत रहेगा। गौर करना, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहेगा। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की इच्छानुसार रहेगा राज्यपाल अपने पद पर, ठीक है। आगे देखो नंबर 2, 156(2) में कहा है कि वह अपना त्याग पत्र, ध्यान रखना, राष्ट्रपति को संबोधित करेगा अपने हस्ताक्षर सहित। त्याग पत्र किसको देगा? भारत के राष्ट्रपति को देगा अपना त्याग पत्र या इस्तीफा। आगे बात समझ में क्लियर है? त्याग पत्र देना पद छोड़ रहा है, मान लो, तो उस समय त्याग पत्र इस्तीफा देगा तो किसे संबोधित करेगा? राष्ट्रपति को संबोधित करेगा। आगे बात समझ में? आगे देखो नंबर 3, ध्यान देना, जो कि इसका कार्यकाल 5 वर्ष होगा, पद ग्रहण से 5 वर्ष तक होगा इसका कार्यकाल। पदावधि कितनी होगी? 5 वर्ष का कार्यकाल होगा। लेकिन याद रखना, जब तक कोई उत्तराधिकारी नहीं आ जाता ये पद खाली नहीं करेगा। आई बात समझ में? जब तक इसका कोई उत्तराधिकारी नहीं आ जाता है ये पद खाली नहीं करेगा। कहने का मतलब है ये 5 वर्ष से अधिक भी रह सकता है, जब तक दूसरा नहीं आता है। 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीने लग जाते हैं तो ये अपने पद पर रहेगा। अब गौर करना साथियों कि राज्यपाल का कार्यकाल होता है, राज्यपाल का कार्यकाल होता है, ऑप्शन दे दिया जाएगा, ए राष्ट्रपति प्रसाद पर्यंत, बी में दे दिया जाएगा 5 वर्ष, सी में दे दिया जाएगा 6 वर्ष, डी में दे दिया जाएगा अनिश्चित। तो गौर करना, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत उत्तर होगा, अनिश्चित मत कर देना। अगर ईयर दिए हुए हैं 5 वर्ष, 6 वर्ष, 4 वर्ष, 10 वर्ष, तब आपको याद रखना है 5 वर्ष करना है। वर्ष दिए हुए तो अगर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नाम है तो उसको प्राथमिकता देनी है, उसको प्राथमिकता देनी है। अति महत्वपूर्ण यही होगा। आगे बात में क्लियर है? आगे देखो नंबर 5,
अनुच्छेद 157, अनुच्छेद 157 राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अर्हताएं, राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अर्हताएं, ये लैंग्वेज है, गौर करना साथियों, अति महत्वपूर्ण है। राज्यपाल नियुक्त होने के लिए, राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अर्हताएं, योग्यताएं, योग्यताएं, ये नाम नहीं लिखा हुआ है, नाम ये लिखा हुआ है, टाइटल ये लिखा हुआ है, शीर्षक ये लिखा हुआ है। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है ना। कहने का लो राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अर्हताएं, योग्यताएं क्या होगी। देखो यहां पे कहा है कि राज्यपाल बनने के लिए 2 योग्यता गिनाई है, वैसे नंबर नहीं दिया कि राज्यपाल नियुक्त होने वाला व्यक्ति वही होगा जो भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। 2 योग्यता कह सकते हो, वैसे क्रम नहीं दिया हुआ, ध्यान देना। राज्यपाल कौन नियुक्त होगा, जो कि याद रखना जिसको 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह भारत का नागरिक हो। 2 ही योग्यता गिनाई गई है, पागल और दिवालिया जैसी कोई बात नहीं है साथियों, जो हम गाइडों में देखते हैं या हमारे क्लास में कोचिंग में मेरे जैसे अध्यापक पढ़ाते होंगे, वो गलत बात है। यहां ध्यान रखना, केवल 2 ही बातें। पीछे एसआई के पेपर में ये पूछा भी गया था, एसआई के पेपर में पूछा भी गया था, इसके बारे में नोट कर लेना। 2 योग्यता, वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। याद रखना, क्वेश्चन बन सकता है राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। ए 18 वर्ष, बी 30 वर्ष, सी 35 वर्ष, डी अनिश्चित। अनिश्चित मत कर देना कि वह राज्य का राज्यपाल है, अनिश्चित रहेगा ना जी ना। 35 वर्ष बताइए, न्यूनतम आयु कितनी बताइए, 35 बताइए, कम से कम। अगर आपको राज्यपाल बनना है तो पहले तो 35 वर्ष की आयु पूरी करनी होगी और भारत का नागरिक होना चाहिए। कोई नाम नहीं लिखा कि वह जन्मजात होना चाहिए या भारत का मूल नागरिक होना चाहिए, ऐसी कोई लैंग्वेज नहीं है। आया ध्यान में, वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। हां जी, आगे देखो नंबर 6, अनुच्छेद 158 राज्यपाल के पद के लिए सेवा शर्तें, ये लैंग्वेज है, गौर कर लेना। मैंने क्या कहा, नए सिरे से नए तरीके से हम बात कर रही हैं भारतीय राज्य व्यवस्था की, इंडियन पॉलिटी। हाँ साथियों, प्यारे विद्यार्थियों, क्लियर है ना, समझ में तो आ रहा है ना, स्पष्ट दिख भी रहा होगा। अगर कम दिख रहा है तो अपने मोबाइल की एक प्रकार से क्वालिटी को बढ़ा लीजिए, जिससे आपको एकदम स्पष्ट दिखेगा साथियों। हाँ, राज्यपाल के पद के लिए सेवा शर्तें, पद के लिए सेवा शर्तें तय की गई है। जैसे कि पहली शर्त ये कि वह संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, वह एमपी और एमएलए नहीं होना चाहिए। आगे बात सुनिए, अगर है ना तो जिस दिन उसकी नियुक्ति होगी उस दिन स्वतः ही उसका पद चला जाएगा। ये बात लिखी हुई है यहां पे, वह संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। आगे बात सुनिए, और दूसरी दी गई है यहां पे सेवा शर्त, वह कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा, कोई भी लाभ का पद, सरकारी पद नहीं लेगा। लाभ का पद का अर्थ होगा सरकारी सेवा, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट सेक्टर की बात नहीं हो रही यहां पे। नंबर 3, उसे निःशुल्क शासकीय आवास मिलेगा, उसको उपलब्धियां और भत्ते, वेतन नाम नहीं है, उपलब्धियां और भत्ते अनुसूची 2 के अनुसार मिलेंगे।
और याद रखना जो कि कितना है 3.50 लाख रुपए है राज्यपाल का मासिक वेतन। अन्य सभी सुविधाएं निःशुल्क होगी। एक आपको पता है भवन मिलेगा जिसका नाम होगा राजभवन। क्या नाम होगा? राजभवन नाम होगा। लेकिन याद रखना पेंशन की सुविधा नहीं दी गई है राज्यपाल को और कभी इसने डिमांड भी नहीं की है। तो इसकी उपलब्धि और भत्ते इसके अंदर है 158(3) अनुसूची 2 के अनुसार जो संसद विधि बना करके तय करेगी। आगे बात समझ में, ये याद कर सकते हो मासिक वेतन कितना है। राज्यपाल को महीने की सैलरी दाढ़ी कितनी मिलती है साथियों? याद रखना 3.50 लाख रुपए मासिक वेतन मिलता है, दाढ़ी सैलरी मिलती है उसको। ठीक है, और इसी के अंदर 4 नंबर बात लिखिए कि जब तक वह पद पे रहेगा उसकी उपलब्धियां और भत्तों में किसी प्रकार की कमी नहीं की जाएगी, कटौती नहीं की जाएगी, कटौती नहीं की जाएगी। यहां पे एक बात और है, ध्यान देना, जो कि बता देता हूं। अनुच्छेद 158(3) के अंदर कै बना रखा है जो कि 7वें संविधान संशोधन 1956 कितने 56 की धारा 7 के द्वारा यह बता दिया गया कि एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल होगा तो उसका वेतन उतना ही होगा जो एक को मिलता है, एक राज्य की। ये देखो यहां कहा था ना कि एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। हाँ ठीक है, बन सकता है, राष्ट्रपति बना देगा, लेकिन याद रखना उसे डबल वेतन नहीं मिलेगा। समझ रहे हो ना मेरी बात? यहां पे उसे वेतन उतना ही मिलेगा 3.5 लाख रुपए। ये नहीं कि वह 2 राज्यों का है तो उसे 7 लाख मिलेगा, ना जी ना, 7 लाख नहीं मिलेगा, इतना ही मिलेगा। लेकिन कौन से राज्य का कितना अनुपात होगा ये भारत का राष्ट्रपति तय करेगा कि कौन सा राज्य कितना भारित करेगा। ये गौर करना अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल है तो उसके वेतन का निर्धारण कौन करेगा? कौन करेगा धारित कि ये राज्य इतना देगा, ये राज्य इतना देगा? कौन करेगा? भारत का वित्त मंत्री, भारत का वित्त आयोग, भारत की संसद, भारत का राष्ट्रपति। तो याद रखना भारत का राष्ट्रपति करेगा। आंसर क्या होगा? डी होगा, चौथा आंसर होगा। आगे ना बात समझ में? इस तरीके का क्वेश्चन बना दिया जाता है जो कि 158(3) के अंदर कै बना दिया 7वें संविधान संशोधन 1956 की धारा 7 के अनुसार यह बात लिखी हुई है। क्लियर है ना? आ गई बात समझ में? पल्ले पड़े को नहीं पड़े साथियों, आ गई ना बात समझ में? अति महत्वपूर्ण है राज्यपाल का पद, क्योंकि बार बार कंपटीशनों में इससे जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो आईएएस का एग्जाम हो, आरएएस का हो, रेलवे, बैंक, एसएससी, राजस्थान पुलिस, ग्राम सेवक या टीचिंग लाइन का जो भी कंपटीशन है उसमें आपको राज्यपाल टॉपिक जरूर मिलेगा। राज्य सरकार में राज्य कार्यपालिका। आ गई ना बात समझ में? हाँ जी, आगे देखो नंबर 7 अनुच्छेद 159 राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। गौर करना, मैंने क्या कहा? संविधान में जो लैंग्वेज है वही बता रहा हूं साथियों आपको। एक प्रकार से आप कह सकते हो ए टू जेड तक हम बात कर रही हैं। अति महत्वपूर्ण शब्द से, क्रम से, नए सिरे से। हां जी, अनुच्छेद 159 में राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का उल्लेख है। याद रखना अनुसूची 3 में नहीं, यही पे प्रारूप है इसका, सेम वही प्रारूप है जैसा राष्ट्रपति का है, केवल राष्ट्रपति की जगह राज्यपाल नाम है वही।
वो ईश्वर की शपथ ले सकता है, सत्यनिष्ठा का प्रतिज्ञान कर सकता है। संविधान और विधि दोनों शब्द है, संविधान और विधि, या नहीं, संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण, प्रतिरक्षण करेगा, जनता की सेवा और कल्याण करेगा, ऐसी शपथ लेता है राज्यपाल। अनुसूची 3 में प्ररूप नहीं है, इस बात को नोट कर लेना, अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल ये 3 ऐसे पदाधिकारी है जिनकी शपथ या प्रतिज्ञान का उल्लेख तीसरी अनुसूची में नहीं है, नहीं है, नहीं है। आगे ना बात समझ में, क्योंकि यही उन्हीं अनुच्छेदों में शपथ और प्रतिज्ञान का उल्लेख कर रखा है, वहीं पे दे रखा है प्ररूप कि किस प्रकार की शपथ लेंगे, ईश्वर की या सत्यनिष्ठा का प्रतिज्ञान करेंगे और किस तरीके की शपथ लेंगे, उसका प्ररूप वहीं उसी अनुच्छेद में अम्बेडकर ने लिख दिया है। आगे ना बात समझ में, क्लियर है ना? बता दो साथियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। आगे देखो, नंबर 8 अनुच्छेद 160, अनुच्छेद 160 के अंदर बताया कि कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन, ये लैंग्वेज है, गौर करना। कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन, कहने का मतलब राज्यपाल कार्यवाहक अतिरिक्त प्रभार, कुछ ऐसी स्थितियां हो जाए, राज्यपाल की मृत्यु हो जाए, रामगढ़ की टिकट कट जाए, या फिर वो अपना पद छोड़ दे, कार्य करने की क्षमता नहीं हो, बीमार हो जाए, अनुपस्थित हो, तो गौर करना, कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा? ये तय करेगा राष्ट्रपति। ये बात लिखी हुई है, याद रखना। एक बढ़िया क्वेश्चन है जो पिछली बार ग्राम सेवक में पूछा भी गया था कि अगर राज्यपाल पद पे नहीं है तो उसकी जगह काम कौन करेगा? याद रखना, तुरंत प्रभाव से काम तो करेगा हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय का ध्यान देना, कौन करेगा? मुख्य न्यायाधीश, जिस राज्य में है वो वहां पे, और उसके बाद में राष्ट्रपति किसी पड़ोसी राज्य के राज्यपाल को अतिरिक्त प्रभार दे देगा, कार्यवाहक बना देगा। हाँ साथियों, गौर करना। एक बात और बता देता हूं, अनुच्छेद 159 राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, जो कि अनुसूची 3 में नहीं है, ठीक है बात, यहीं पे प्ररूप, लेकिन दिलाएगा कौन? ये इसी में बताया कि उस राज्य का उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, जिसमें वह व्यक्ति राज्यपाल बनने जा रहा है। अगर राजस्थान में तो राजस्थान हाई कोर्ट का, उत्तर प्रदेश का राज्यपाल बनने जा रहा है तो उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट का, हरियाणा में बनना जा रहा है तो हरियाणा के हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाएगा या प्रतिज्ञान करवाएगा। और अगर मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायपूर्ति नहीं है उस हाई कोर्ट में, तो उपलब्ध ज्येष्ठतम वरिष्ठतम न्यायाधीश दिलाएगा, जो उस समय है वहां पे उपलब्ध, वो दिलाएगा राज्यपाल को। आई बात समझ में? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है राज्यपाल को उस राज्य के। राज्यपाल का पद ग्रहण करने से पहले या राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन करने से पहले शपथ लेगा वो। गौर कर लो, जो अतिरिक्त प्रभार भी ले रहा है, कार्यवाहक बन रहा है ना, उसको भी शपथ लेनी पड़ेगी, शपथ तो लेनी होगी उसको। हाँ, अनुच्छेद 160 की बात करे थे हम। कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा? तुरंत प्रभाव से तो करेगा उस राज्य के हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, और उसके बाद में
राष्ट्रपति किसे भी ये प्रभार दे देगा पड़ोसी राज्यों के राज्यपालों को, और उसके बाद में किसी की नई नियुक्ति कर देगा। समझ में आ गया ना साथियों? क्लियर है ना? उस राज्य का, ये ध्यान देना। हां जी, आगे देखो नंबर 9, अनुच्छेद 161, क्षमा आदि की शक्ति राज्यपाल की, गौर करना, क्षमा आदि की, और आप कहोगे दंड, राज्यपाल की दंडादेश, लघुकरण, परिहार, विलंब की शक्ति दी गई है। यहां पे सीधी सी बात है, राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति दी गई है। वह राज्य के किसी भी सजा प्राप्त अपराधी को क्षमा कर सकता है, लेकिन 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 याद रखना, मृत्युदंड या फांसी की सजा को माफ नहीं करेगा। वैसे तो साथियों आपने देखा होगा कि ये हाई कोर्ट के जो निर्णय है ना, उन्हीं की सजा को कम और माफ करेगा, जबकि हाई कोर्ट के बाद में सुप्रीम कोर्ट भी तो जा सकता है अपराधी अपील के लिए। अंतिम अपीली न्यायालय तो वही है। मान लो जोधपुर हाई कोर्ट राजस्थान ने किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दे दिया या फांसी की सजा दे दी, तो क्या वह अपराधी मानेगा उसे? नहीं। उसके बाद में कहां अपील करेगा? सुप्रीम कोर्ट में करेगा, वहां जाएगा, और वहां पर भी उसके ऊपर जो सजा, जो अपराध था वो साबित हो जाता है, तो वह मृत्युदंड और फांसी देगा। तो बताओ वह माफी के लिए राज्यपाल के पास आएगा? नहीं, वहां राष्ट्रपति बैठा है ना दिल्ली में। अगली बात में तो कहने का मतलब ये सजा को कम कर सकता है, माफ कर सकता है, लेकिन मृत्युदंड और फांसी की सजा को माफ नहीं करेगा। हां, सजा चाहे 10 साल की, 20 साल की, 15 साल की, 5 साल की, उन्हें तो वो कम भी कर सकता है, लघुकरण, और क्षमा भी कर सकता है, माफ भी कर सकता है। आ गई ना बात समझ में? क्षमा आदि की शक्ति दी गई है, ठीक है ना? जो कि दंडादेश को लघुकरण करना है, परिहार करना है, आप देखोगे एक प्रकार से परविलंबन करना है, ऐसी लैंग्वेज दी हुई है, लेकिन मृत्युदंड और फांसी को माफ नहीं करेगा। हां, सजा को कम भी कर सकता है और माफ भी कर सकता है। आगे ना बात समझ में? ठीक है ना? क्लियर है? आज कैसा लग रहा है? राज्यपाल टॉपिक नए सिरे से, नए तरीके से हम पढ़ रहे हैं संविधान की लैंग्वेज के अनुसार। आगे बात समझ में? और एक और देख सकते हो, वह लास्ट 10वां अनुच्छेद, ये देखो अनुच्छेद 153 से 162 तक है। हां जी, यहां आप कह सकते हो 162, जो कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, ये लैंग्वेज है। और इसके बाद में शुरू हो जाती है मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री। ध्यान देना, 163-64 के अंदर, 163 और 164 में मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री, जो हम अगली क्लास में विस्तार से देखेंगे। ये थी राज्यपाल पे टिप्पणी, बहुत ही महत्वपूर्ण है शब्द से साथियों। इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा? जैसे कि 154 अनुच्छेद और डैश करके आगे दे देंगे राज्य कार्यपालिका शक्ति, ऐसे 4 दे देंगे और असंगत किसी एक में गलत दे देंगे। इस तरीके का क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है, आगे ना समझ में? और अगला हमारा टेस्ट भी इसी का है, इंडियन पॉलिटी टेस्ट सीरीज 9, उसका टॉपिक भी तो यही है, राज्य कार्यपालिका, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और उसकी मंत्री परिषद। इसे तैयार कर लेना। आगे ना बात समझ में? अति महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है साथियों, इसे जरूर तैयार करना। जो कि आप देखोगे भारत के अंदर आप कहोगे 28 राज्यों में राज्यपाल का पद है, गौर करना, जबकि 5 केंद्र शासित प्रदेशों में उप राज्यपाल का पद है, और ध्यान रखना 3
केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासक का पद है, प्रशासक का पद है। नोट करना साथियों, अति महत्वपूर्ण है, जो कि 28 तो राज्यों में राज्यपाल का पद है, गवर्नर होगा। गौर करना, 5 केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल पद LG। गौर करना, लेफ्टिनेंट गवर्नर, ये गवर्नर है, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा। 5 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये 5 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जहां LG होंगे, राज्यपाल नहीं होगा। राज्यपाल जैसी शक्ति और अधिकार उपराज्यपाल के पास होंगे, क्योंकि इन 5 में राज्यपाल पद नहीं, उपराज्यपाल पद बनाया है। उसके बाद में 3 जो केंद्र शासित प्रदेश ना, वहां होंगे प्रशासक, जो कि कौन से? चंडीगढ़, दादर नागर हवेली एवं दमन द्वीप और लक्षद्वीप, इन 3 के अंदर प्रशासक होंगे। ये भी याद रखना, पंजाब का जो राज्यपाल होगा वह चंडीगढ़ का प्रशासक होगा, ऑलरेडी अलग से नहीं बनेगा। नोट कर लो इस बात को, पंजाब का जो राज्यपाल होगा वह चंडीगढ़ का प्रशासक होगा, ऑलरेडी कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होगा। इसे नोट कर लेना, अति महत्वपूर्ण है, याद रखना। 1 नवंबर 1956 को 1 नवंबर 1956 को संपूर्ण भारत में राज्यपाल पद का सृजन हुआ था, क्योंकि आजादी के बाद भारत में 4 श्रेणियां बना दी गई, A, B, C और D। गौर करना, कुछ बुकों में 3 बताते हैं, नहीं ना जी ना, 4 श्रेणियां थी, जो कि याद करना। A के अंदर तो गवर्नर बनाए गए, A के अंदर तो गवर्नर राज्यपाल बनाए गए, जो कि राज्यों में थे गवर्नर, ठीक है ना। यहां तो बने थे गवर्नर, जो कि B श्रेणी थी देशी रियासतों की, वहां बनाए राज प्रमुख बनाए थे। C जो थी चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, अजमेर मेरवाड़ा, वहां पर बनाया गया था कमिश्नर, और जो कि यहां पे बनाए प्रशासक, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह जैसे, उनको रखा D श्रेणी में। आई क्या बात समझ में? आजादी के बाद, स्वतंत्रता के बाद भारत में 4 श्रेणियां बनाई गई, A, B, C और D। बता दो राजस्थान कौन सी श्रेणी में था? राजस्थान, याद रखना, राजस्थान B श्रेणी में था। राजस्थान B श्रेणी के अंदर था, जहां राज प्रमुख हुआ करते थे, राज्यपाल नहीं था। जो कि राजस्थान के एकमात्र राज प्रमुख मान सिंह द्वितीय, उससे पहले तो देखा होगा राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में, पहले तो उसके नाम अलग होते हैं, जब उसका पूर्ण नाम राजस्थान हुआ उसके बाद एक ही बना था, मान सिंह द्वितीय जयपुर वाले। उसके बाद में कहते हैं कि 7वें संविधान संशोधन, 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा ये श्रेणियां हटा दी गई, और संपूर्ण भारत में राज्यपाल पद का सर्जन कर दिया। तो याद रखना, राजस्थान में राज्यपाल पद कब आया? राजस्थान में राज्यपाल पद कब बना था? 1 नवंबर 1956 को बना था। गोरोमुख निहाल सिंह राजस्थान के प्रथम राज्यपाल बने थे, सबसे लंबा कार्यकाल उन्हीं का है। और वर्तमान में कलराज मिश्र
21वें नंबर के, 21वें नंबर के, जो कि 9 सितंबर 2019 को राजस्थान के 21वें नंबर के राज्यपाल बने हैं। ये आपके सामने राजस्थान के अब तक के बने हुए राज्यपालों की लिस्ट है, इसे तैयार कर लेना साथियों, अति महत्वपूर्ण है। इसमें से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, अति महत्वपूर्ण है, नोट करो इन्हें, जो कि इनके आगे कार्यकाल भी है और उनके आगे अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सबसे लंबा कार्यकाल, कम कार्यकाल में मृत्यु किसकी हुई, कौन पूर्व में मुख्यमंत्री रहा हुआ है, कौन न्यायाधीश रहा हुआ है, कौन उसमें से राष्ट्रपति शासन के समय था, कौन महिला बनी है, ये सारे क्वेश्चन तैयार कर लेना, अति महत्वपूर्ण है। राजस्थान के राज्यपाल, आ गई ना बात समझ में, कैसे लग रही है ना, अति महत्वपूर्ण, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों, आ गई ना बात समझ में, पल्ले पड़ गयो ने आज राज्यपाल को पद। हाँ जी क्लियर है, तो इस बात को नोट कर लेना, अति महत्वपूर्ण है ये बात। जो कि राज प्रमुख था मानसिंह द्वितीय, उसे स्पेन का राजदूत बना करके भेज दिया गया और 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में राज्यपाल पद का सर्जन हुआ। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लेना। तो आज हमने राज्यपाल पद की बात की है, गौर कर लेना इस बात पे और ध्यान देना, जो कि इनको आप ट्रिक के माध्यम से करना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो, ऐसे कर सकते हो, जैसे कि राज्यकानी जो क्या देखो नियुक्ति राज्यपाल की नियुक्ति, उसके बाद में आ देखोगे कायो सस नी क्षमा का, ये सारे इसके अंदर आ जाएंगे। राज्यपाल कानी कायो सस नी क्षमा का, इसके अंदर सारे अनुच्छेद याद कर सकते हो। ये ट्रिक कैसी लगी आपको, राज्य कानी कायो सस नी क्षमा, इसके अंदर तो राज्यपाल का पद हो जाएगा कहां पे 153 राज्यपाल का पद, ठीक है। उसके बाद में कहां से हो जाएगा कार्यपालिका शक्ति निहित होगी। उसके बाद में नी से बन जाएगा नियुक्ति, किसमें है 155 में है नियुक्ति। उसके बाद में कार्यकाल जो कि 156 में है कार्यकाल, और उसके बाद में यो से बन जाएगा योग्यता, 157 में है 157 में योग्यताएं। और उसके बाद में आप देखोगे जो कि से सेवा शर्तें 158 में सेवा शर्तें। उसके बाद में शपथ जो कि 159 में शपथ 159 में है। और उसके बाद में निर्वहन 160 में है, ये देखो निर्वहन 160 में। और उसके बाद में क्षमादान शक्ति 161 में और कार्यपालिका शक्ति 162 में। ऐसे कर सकते हो, राज्य कानी कायोसस नी क्षमा का ऐसे तैयार कर सकते हो। राज्य से बन गया राज्यपाल, ये देखो 153 में। का से बन गया कार्यपालिका शक्ति, नी से बन गया नियुक्ति, ध्यान देना, जो कि यहां पे आप कह सकते हो कार्यकाल पदावधि एक ही बात है, कार्यकाल। गौर करो, समझ में आवे है ने, ठीक है। हाँ जी, ये रहा कार्यकाल। उसके बाद में आप देखो यो से बन जाएगा योग्यता। उसके बाद में सेवा शर्तें से, उसके बाद में से बन जाएगा शपथ, शंकर वाला स। और उसके बाद में आप देखोगे नी से बन जाएगा निर्वहन, कार्यवाहक राज्यपाल, अतिरिक्त प्रभार जिसको दिया जाता है। हाँ जी, और उसके बाद में से बन जाएगा क्षमा और का से बन जाएगा कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। ऐसे तैयार कर सकते हो, ठीक है ना। पल्ले पड़गी ने, आ गई समझ में राज्यपाल पद की कहानी। 153 में राज्यपाल पद की व्यवस्था है, 154 में कार्यपालिका शक्ति निहित है,
155 में नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा अधिपत्र द्वारा, ध्यान देना। उसके बाद में 156 में पदावधि भी है उसकी और उसका त्याग पत्र भी है, कार्यकाल भी है, गौर करना। 57 में उसकी अर्हताएं योग्यताएं बताइए। अब साथियों एक अति महत्वपूर्ण बात और बता देता हूं, जो कि योग्यताएं दो ही है, लेकिन कुछ कहते हैं कि उस राज्य का राज्यपाल निवासी नहीं होना चाहिए, ऐसी कोई योग्यता नहीं है। राज्यपाल की नियुक्ति के समय उस राज्य के मुख्यमंत्री को पूछना होगा, ना जी ऐसी भी कोई योग्यता नहीं है, क्योंकि समय समय पर बने हुए आयोग और समितियों ने ये सिफारिशें की थी, लेकिन इन सिफारिशों को लागू नहीं किया भारत में। ऐसे तो तमिलनाडु का एक राम मन्नार जो समिति आयोग बना था, उसने तो ये तक कह दिया कि राज्यपाल का पद समाप्त कर दो। सरकारी आयोग ने कहा था कि उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए राज्यपाल बनने वाला व्यक्ति, मुख्यमंत्री की सलाह ली जानी चाहिए। ना जी ना, ये सभी सिफारिशें हैं, इन्हें लागू नहीं किया गया, संविधान में इनका उल्लेख नहीं है। साथियों गौर करना, तो ये था आपके सामने राज्यपाल का पद, राज्य कार्यपालिका का संवैधानिक, औपचारिक और नाम मात्र का प्रधान, राज्य का गवर्नर, राज्य का राज्याध्यक्ष, मुखिया यही होता है। आगे बात समझ में, तो इस अनुच्छेदों को जरूर तैयार कर लेना, अति महत्वपूर्ण है। 158 में उसकी सेवा सत्य बताइए, 159 में उसके शपथ और प्रतिज्ञान का प्रारूप भी यही दे रखा है, और 160 में जो रिक्त पद हो जाए तो कार्यवाहक राज्यपाल पद की व्यवस्था है। 161 में क्षमादान की शक्ति है, मृत्युदंड और फांसी को माफ नहीं करेगा, सजा को कम और माफ कर सकता है। और वहीं 162 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। साथियों तो कैसा लगा आज वाला वीडियो, जो हमने नए सिरे से नए तरीके से और हम इंडियन पॉलिटी देख रहे हैं साथियों। तो जहां तक मेरे को उम्मीद भी है और आपसे ये आशा भी है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। हाँ इतना जरूर है कि वीडियो थोड़ा लंबा जरूर बन गया, लेकिन मेरा एक ही उद्देश्य, एक ही लक्ष्य से आप तक ज्यादा से ज्यादा मैटर पहुंचाना, तैयार करना आपका काम है। कहीं आपका कंपटीशन में कोई क्वेश्चन छूट ना जाए, ये ना हो कि ये क्वेश्चन तो हमारा पढ़ा हुआ ही नहीं है, ये तो होशियार जी सर ने बताया ही नहीं, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। इसे अच्छी प्रकार से सुनना और देखना और उसके बाद में अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। अति महत्वपूर्ण पद है राज्यपाल। साथियों प्यारे विद्यार्थियों, इसी तरीके से आप अपना सहयोग, स्नेह और प्यार बनाए रखिए और अपने YouTube चैनल के परिवार का ज्यादा से ज्यादा विस्तार कीजिए। अपने दोस्तों और सहेलियों को बताइए कि अगर आपको इंडियन पॉलिटी पढ़नी है तो हमारे होशियार जी सर के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा अच्छा मैटर प्राप्त करिए, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रेम से मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। इसी के साथ जय भारत, जय हिंद।